You are watching German class. Welcome back to the new video and new session. I hope you are enjoying learning German here on this channel with me. अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हैं और हर दिन लगभग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूँ नई वीडियोस के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोरेक्टो और श्राइबन। इस सेंटेंसेस में कुछ गलतियाँ हैं, कुछ मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हम भी करते हैं। एज ए स्टूडेंट हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो यही सारी कॉमन मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे लिखी है जो B1 और B2 लेवल की हैं। अगर आपका लेवल B1 या B2 है तो आप इन मिस्टेक्स को ढूंढ सकते हो और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आपको अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में इनको अवॉइड करना है। ये बहुत कॉमन एरर है जो फ्रीक्वेंटली हमें सेंटेंसेस में मिलती हैं। और यदि हमें पता चल जाए कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, क्यों हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो काफ़ी हमारी आगे की जर्नी आसान हो जाती है। वी फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन वी स्पीक करेक्ट, व्हेन वी राइट करेक्ट। तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है यदि हमें पता चल जाए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। और बिना गलती के बोलना ही तो बहुत अच्छी बात है। बिना गलती के जब आप बोलते हो तो डेफिनेटली आपका मन करता है और ज़्यादा लोगों से बोलना, और ज़्यादा कम्युनिकेट करना, और एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है। नहीं तो गलतियों के साथ आप बोलते हो, बहुत डरे डरे रहते हो, सहमे सहमे रहते हो, नर्वस रहते हो, वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस पे बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज स्पीकर के लिए, किसी भी अच्छे स्पीकर के लिए, कोई भी लैंग्वेज अगर कोई बोलता है तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज में, पर्सनैलिटी में, है ना। तो यही हम सीखेंगे। शुरुआत करते हैं सेंटेंस को करेक्ट करने से। तो सेंटेंसेस हैं, आप भी चाहो तो कमेंट में एक एक करके बता देना क्या गलती हुई है। टोटल 10 सेंटेंस है, ये 10 सेंटेंस हम सीखेंगे आज, और आप कमेंट करके बताना आपको 10 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। चलिए, मिट मियर इस्ट आलस से नोट नो, ये हम बहुत बार बोलते हैं कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है। किसी ने बोला वी गेट्स वी स्टेस बाइट हियर, आपने बोला मिट मियर इस्ट आलस से नोट नो। अब यहाँ पे गलती क्या है, देखो वीडियो को पॉज करोगे, 2 सेकंड 3 सेकंड पॉज करो, फिर प्ले करके देखो मेरा आंसर, और फिर अपना आंसर मैच करोगे। तो यहाँ पे देखो मिट नहीं होता, यहाँ पे होता है हमेशा बाय मियर। बाय मियर इस्ट आलस नोट नो, बाय मियर इस्ट आलस गुड मीन्स मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। हम मिट नहीं बोलते, हम बोलते हैं बाय मियर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, Ich möchte so bald wie möglich mein Ziel bekommen, मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपना टारगेट पूरा करना चाहता हूँ, अपना टारगेट अचीव करना चाहता हूँ। मेरा लाइफ में गोल है, अपना एम है, उसको मैं पाना चाहता हूँ बहुत जल्दी। अब देखो सेंटेंस कैसे लिखा है, Ich möchte so bald wie möglich, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो, आप इससे अपनी राइटिंग भी इंप्रूव कर सकते हो। और माइन सील बेकॉमन नहीं होता, ठीक है, हम क्या बोलते हैं सील एराइशन, मैं अपना सील पाना चाहता हूँ। अभी बेकॉमन तो बिल्कुल इंग्लिश हो गया ना, हम जब लिखते हैं काफ़ी सारे सेंटेंस हम एज इट इज़ इंग्लिश की तरह जर्मन में यूज़ करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, हर एक लैंग्वेज को उसके तरीके से सीखना है, उसको तरीके से सीखना है। ये तरीका जब आप सीख जाओगे तो आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हो, बोल सकते हो। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश से जर्मन में नहीं आना है, हमें जर्मन वे, जर्मन का तरीका क्या है बोलने का, वो तरीका हमें सीखना है। तो इसमें स्टे माइन सील एराइशन, आई वॉन्ट टू रीच, आई वॉन्ट टू अचीव माई टारगेट, माई गोल। Ich habe für 3 Jahre in der Bank gearbeitet, aber in der Bank hat es mir nicht gefallen। यहाँ पर्सन बोल रहा है कि मैंने 3 साल बैंक में काम किया, बट मुझे बैंक में पसंद नहीं आया, मुझे काम पसंद नहीं आया, मुझे माहौल पसंद नहीं आया, मतलब मैंने फिर जॉब नहीं करी, मैंने छोड़ दिया। सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। Ich habe für 3 Jahre, एक तो फिर की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा यहाँ पे इंग्लिश हो गया। I have worked for 3 years in the bank, I have worked 3 years in the bank। for preposition की जरूरत है ही नहीं। Ich habe 3 Jahre in der Bank gearbeitet, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट में। बट in der Bank hat es mir nicht gefallen, बट बैंक में मुझे पसंद नहीं आया, ये भी ठीक है। अब देखो in der Bank नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे by der Bank। by der Bank मतलब बैंक में काम करने के दौरान, during my work in the bank, so in der Bank नहीं लिखते। बैंक में मुझे पसंद नहीं आया, ये इंग्लिश हो गया। फिर in the bank I did not like much, बट by der Bank का मतलब है when you go and you work in the bank, you engage yourself with the day-to-day work of the bank, maybe hectic life, stressful life, dealing with the customers, हाँ। तो this is by der Bank hat es mir nicht gefallen, so by means it shows the work that you do in the bank। will seinen Deutsch gut machen und nutzt deshalb neue Wörter im Sprechen, वो अपनी जर्मन इंप्रूव करना चाहता है और इसलिए वो नए वर्ड्स को यूज़ करता है स्पीकिंग में। ये किसने लिखा है अपना सेंटेंस,
देखते हैं, ये भी बड़ा सेंटेंस है। तो हम गलतियों का लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब आपको समझ आ रहा है किस तरह से गलतियां हम फाइंड आउट कर रहे हैं। शायद आप भी साथ साथ कर ही होंगे फाइंड आउट। कमेंट करके बताना अभी तक आपको कितने आंसर ठीक मिले हैं, ठीक है। और लास्ट में अपने टोटल नंबर ऑफ आंसर लिखना, आउट ऑफ 10 कितना है। आपके 10 आए तो बहुत बड़ी बात है, वंडरफुल, यू आर डूइंग वेरी गुड। और अगर 6, 7, 8 भी आए तो भी कोई बात नहीं। बाकी वीडियोस देखो, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है करेक्टोर के नाम से, ठीक है। और सारी वीडियोस देखो और फिर सारी अपनी करेक्शंस को चेक करो। धीरे धीरे कितनी ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होती है आप खुद रियलाइज करोगे। एरविल ज़ाइनन डॉयच गूट माखन, देखो ये सही है। एरविल ज़ाइनन डॉयच गूट माखन से अच्छा क्या होता है? एरविल ज़ाइनन डॉयच फेरबेसर्न, फेरबेसर्न वो बेटर करना चाहता है। हमारे पास वर्ब है डॉयच फेरबेसर्न, इस म्यूस्टे माइन डॉयच फेरबेसर्न गूट माखन में। और नुट्स डेसाल, अब नुट्स नहीं आएगा, हम कहेंगे फेरवेंडेड, और यूज करता है फेरवेंडेड, ही यूज, दैट इज वाई न्यू वर्ड्स इन एक्सप्रेशन नहीं बाइम एक्सप्रेशन, बोलते टाइम बाइम एक्सप्रेशन ड्यूरिंग स्पीकिंग, ओके। एर फेरवेंडेड ये वर्ड लिखोगे। और ही यूज न्यू वर्ड्स ड्यूरिंग स्पीकिंग, बाइम एक्सप्रेशन, बाइम श्राइबन, ड्यूरिंग तो बाइम। और ही यूज, ही यूजेस, तो फेरवेंडर इज द वर्ब, ही यूजेस, नोट्स नहीं। एर फेरवेंडेड नॉय वाटर। अब देखो डेसाल की पोजीशन आप सोचो कि डेसाल मैंने गलत लिखा, नहीं, डेसाल सेंटेंस के बीच में भी आता है, बिल्कुल ठीक है। डेसाल आप यहाँ भी लिख सकते हो, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद भी डेसाल सही होता है। ये भी एक तरीका होता है, ये आप ध्यान रखना। आपको रीडिंग के टेक्स्ट में, आपको ईमेल श्राइबन में, इस तरह के टेक्स्ट में, आपको मॉडल टेस्ट पेपर में बेसिकली इस तरह से डेसाल का वर्ब मिलेगा आपको। तो पोजीशन डेसाल की बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। Die Kinder lernen von Internet für den Test। सेंटेंस का मतलब तो समझ आ जाता है, अगर कोई सेंटेंस गलत भी होता है ना तो हमें पता तो चल जाता है कि हाँ गलत है, लेकिन उसमें क्या गलती है ये थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है, वही हम सीख रहे हैं। तो Die Kinder lernen von Internet für den Test, बच्चे टेस्ट के लिए इंटरनेट से पढ़ रहे हैं। तो फॉन इंटरनेट नहीं होता, इम इंटरनेट। Die Kinder lernen im Internet für den Test, तो चिल्ड्रन आर लर्निंग इन द इंटरनेट, इंटरनेट पे, इम इंटरनेट बोलते हैं हम। एक और होता है इम नेट्स, ये भी वर्ड आप पढ़ोगे, इम नेट्स मतलब नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग से पढ़ रहे टेस्ट के लिए। Die Organisation sucht freiwillige Menschen, the organization is searching freiwillige Menschen, मतलब फ्राइविली जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कोई उन पर प्रेशर नहीं, दबाव नहीं, अपनी इच्छा से, है ना। बहुत सारे NGOs हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्रीलांसर्स को ढूंढती है। अब यहाँ पे गलती क्या है? सेंटेंस तो ठीक नजर आ रहा है, डी ऑर्गेनाइजेशन जूक्ट बिल्कुल ठीक है, यहाँ मेंशन की जरूरत नहीं है, फ्राइविलिग इज सफिशिएंट, बस फुल स्टॉप। जो ऑर्गेनाइजेशन जूक्ट फ्राइविलिग, ये कैपिटल है, ये नाउन है। फ्राइविलिग मीन्स फ्रीलांसिंग पीपल, मेंशन की जरूरत नहीं। फ्राइविलिग हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा एफ को, ये नाउन है। देख रहे हो आप, मजा आ रहा है? कैसा रहा आपको? सही रहा? कितने मार्क्स आए लिखो जरा कमेंट में। वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सभी जर्मन सीख रहे हैं या जो जर्मनी में जाके जर्मन सीखना चाहते हैं। जर्मनी में हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो वीडियोस देख देख के जर्मन सीख रहे हैं, काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है उनको ना। तो लाइक करो वीडियो को, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आगे और भी सेंटेंसेस हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। डेविड वॉल्ट अबिट्यूर निस्ट माखन वाइल एस इन der Schule nicht gefallen hat। सेंटेंस ध्यान से पढ़ोगे। एक बच्चा है डेविड, वो अभी अबिट्यूर नहीं करना चाहता, हाँ, ही डिड नॉट वांट, वो करना नहीं चाहता था अबिट्यूर। क्यों? वाइल है यहाँ पे, रीजन है। अब देखो वाइल जैसे आया तो हम वर्ब पोजीशन देखेंगे, लास्ट है यस gefallen hat, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमेशा जब से कनेक्टर आता है, कोई नेबनसार्ट्स आता है, तो हमेशा वर्ब पोजीशन चेक करोगे। वाइल आया, फटाफट से आपका दिमाग की बत्ती जलेगी, यस वर्ब पोजीशन लास्ट है, ठीक है। अब कोई और गलती है? डेविड वॉल्टे, ये भी बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है, वॉल्टे आता है पास्ट में, मोडाल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो डेविड वांटेड, डिड नॉट वांट टू डू एबिट्यूर, वो एबिट्यूर नहीं करना चाहता था, बिकॉज एस इन der Schule nicht gefallen, उसको स्कूल में पसंद नहीं आया, उसको स्कूल में अच्छा नहीं लगा। तो डेविड कहाँ है यहाँ पे? हमने डेविड तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे हम वर्ड मिसिंग है, ईम, वाई ईम, हाँ वाई ईम एस इन der Schule nicht gefallen hat, ठीक है, वाई ईम, या फिर इसकी पोजीशन यहाँ भी लिख सकते हैं, वाई एस ईम इन der Schule nicht gefallen hat। आपको पता है डाटिव में हम ये जो वर्ब है gefallen, ये डाटिव लेते थे, हमें डाटिव लिखना है। मुझे पसंद नहीं आया तो नियर, उसे पसंद नहीं आया तो इम, लड़की है तो ईयर, तो डाटिव पर्सन आएगा, वो पर्सन यहाँ मिसिंग था, ठीक है। एस हार्ट ईम इन der Schule nicht gefallen, तो एस क्या है? ये सब्जेक्ट है, एस हार्ट के लिए हमने सब्जेक्ट लिखा है, बट पर्सन तो है ही नहीं, डेविड तो है ही नहीं यहाँ पे। डेविड क्या है?
हिम, ये डेविड है ना। तो ये मिसिंग था। ये सेंटेंस को बार बार देखोगे दोबारा से, बहुत अच्छा सेंटेंस है। लिया हार्ट फोर बाल्ट फोन्सू हाउस वैक्सियन। ये देखो, फोर हावन एक वर्ब होती है, मतलब प्लान करना। लिया का प्लान है क्या, बहुत जल्दी घर से दूर चले जाना, घर से दूर जाना चाहती है बहुत जल्दी, है ना। कुछ लोग होते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए घर से दूर निकलना चाहते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर पढ़ सके या जॉब कर सके और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सके, है ना। तो बहुत अच्छा होता है लोग एक सही टाइम पे घर से बाहर निकल जाएं, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जिए अच्छे तरीके से। एक अच्छी लाइफ की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे रीज़न के लिए घर से जाना और फिर सपोर्ट करना फैमिली को आगे फाइनेंशियली, एक अच्छा करियर बनाना, एक अच्छी लाइफ जीना, उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। लिया का प्लान है बहुत जल्दी घर से दूर चले जाना। बाल्ट फोन्सू हाउस, बिल्कुल ठीक है। वैक्सूसियन, यहाँ पे सू मिसिंग है। ये फोर हावन मतलब लिया प्लांट, हम यहाँ भी लिख सकते हैं लिया प्लांट, मतलब लिया का प्लान है क्या, बाल्ट फोन्सू हाउस वैक्सूसियन टू मूव अवे। सू प्लस इन्फिनिटिव है, तो सू मिसिंग था यहाँ पे, वो मैंने ऐड कर दिया है। जी हार्ट मिट फियर ब्रूडर ग्रॉस के वोटन, वो जैसे हम बोलते हैं ना, मैं अपने 4 भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ, मैं अपने 2 भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ, तो वही लिया हार्ट मिट फियर ब्रूडर ग्रॉस के वोटन। ग्रॉस के वोटन मतलब बड़ा होना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये गलत है। जी ईस्ट मिट फियर, अब मिट है डाटिव तो ब्रूडर्न, जी ईस्ट मिट फियर ब्रूडर्न ग्रॉस के वोटन, बिल्कुल सही है। ब्रूडर्न, ठीक है, डाटिव में हम लगाते हैं एक्स्ट्रा एन। ओके, शी हैज ग्रॉन अप विथ 4 brothers. I have grown up with 2 sisters. Ich bin mit 2 Schwestern groß geworden. इस तरह से सेंटेंस बनता है। Ich interessiere für den Kauf neuer Wohnung im Stadtzentrum. I'm interested in purchasing new apartment in the city center. मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सिटी सेंटर में नया अपार्टमेंट, नया फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। ये सेंटेंस है, देखेंगे। सो ich interessiere, अब यहाँ मिसिंग है मिश, रिफ्लेक्सिव होता है। इस इंटरेस्टेड मिश फ्यूडन काउफ, बिल्कुल सही है। काउफ बोलते हैं परचेज, परचेज ऑफ, ये भी सही है, गेनेटिव है। परचेज ऑफ न्यू फ्लैट इन सिटी सेंटर। अब ये दास सेंट्रूम होता है, दास सेंट्रूम में तो यहाँ पे इन की जगह क्या जाएगा, इम स्टार्ट सेंट्रूम। अब बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो गया। इस तरह से करेक्शंस हमने करी। कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना अपने मार्क्स कितने हैं। आई विश यू ऑल गुड लक। आउट द सेम, पीस वर्ल्ड।